स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे झारखंड एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग जो झारखंड का है उसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये पीजीटी की एक वैकेंसी है जिसमें कई सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी दी गई हैं। उसमें सिलेबस और डेट, फीस, पैटर्न परीक्षा का, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं विज्ञापन संख्या 02/2025 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से पदों के लिए किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं। रिक्तियों का विवरण अभी हम देख पा रहे हैं, आपके सामने ही है ये। सबसे पहले इसमें है माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र। इसमें जो कुल पद दिए गए हैं वो 221 पद हैं। पिछड़ा वर्ग में कितने हैं, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। नीचे जब आप आएंगे, अगर आपको चेक करना है अनारक्षित में, जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 89 वैकेंसी हैं जनरल के लिए, और इसमें सारी चीज़ों की, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, सारी चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई है। किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं और किस कैटेगरी में कितने पद हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम अलग अलग सबका देखना संभव नहीं है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। समाजशास्त्र की यदि हम बात करें तो 159 वैकेंसी हैं। मनोविज्ञान में 53 है। मानव शास्त्र में 21 वैकेंसी हैं। दर्शन शास्त्र में 19 वैकेंसी हैं। गृह विज्ञान में आपके जो कुल पद हैं वो 96 हैं। भूगर्भ शास्त्र में 32 पद हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों के लिए 54 पद दिए गए हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए 54 पद दिए गए हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 131 पद हैं। अप्लाइड इंग्लिश के लिए 54 हैं। उसके बाद हम बात करें माध्यमिक आचार्य उर्दू के लिए, जो हमारे लिए सबसे अहम है, उसमें कुल 92 वैकेंसी यानी 92 पोस्ट्स आई हैं। किस कैटेगरी में कितनी है, आइए हम बात करें। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, अदर स्टेट जनरल में काउंट होंगे, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं किसी भी स्टेट के हों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 37, यानी कि माध्यमिक आचार्य उर्दू जो होंगे उनके लिए अनारक्षित 37 पद दिए गए हैं। बाकी सभी नीचे कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी के लिए कुल मिलाकर 92 पोस्ट दी गई। उसके बाद आएंगे संथाली, 83 पद हैं। बंगला 25 पद हैं। मुंडारी 16 पद हैं। आचार्य हो में 26 पद हैं। कुडुक में 24 पद हैं। कुरमाली के लिए 10 पद हैं। नागपुरी के लिए 21 पद हैं। पंचम रगनिया के लिए 10 पद हैं। और ये आप देख पा रहे हैं सभी पोस्ट के पद की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, दोनों में पास होना चाहिए। और 55% अंक जैसे जनरल कैटेगरी में मांगते हैं वैसा इसमें रहेगा, 50% और 55%। सबसे पहले अगर किसी एक की बात करें हम, 50% इसमें दिया गया है स्नातकोत्तर के लिए। तो माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र या समाजशास्त्र दोनों का लिखा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, इंटरमीडिएट स्कूलों के लिए अध्यापक शरीर शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का मतलब ऐसे ऐसे होना है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ये सबकी जानकारी दी है ऊपर इन्होंने, यथा संशोधित 2021 की जो नियमावली इनके पास है। पहले 2014 की नियमावली थी, 2021 में संशोधन किया गया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लिए हो। तो उनके लिए अभी जो हमारे पास पीजीटी की वैकेंसी आई, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकारी विद्यालयों से माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय एनसीटी के द्वारा बीएड, यानी आपके पास बीएड होना चाहिए, और 50% अंक के साथ उसी सब्जेक्ट में जिसके आप टीचर बनने जा रहे हैं। 9 से 12 के लिए पद होता है यहाँ पर पीजीटी, तो उसी सब्जेक्ट में आपके पास एमए होना चाहिए, यानी मास्टर स्नातकोत्तर आपके पास होना चाहिए। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का देखेंगे यही है। कुछ सब्जेक्ट में अलग अलग दिया गया है, लेकिन अभी हम बात करेंगे लैंग्वेज वाले जो टीचर हैं उनमें, और उसमें भी ख़ास तौर से बात करेंगे उर्दू के लिए।
राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा वही सेम है, और नीचे भी अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी डिटेल में देखेंगे सेम ही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन जो दी गई है इसी में 50% अंकों के साथ आपके पास एमए होना चाहिए स्नातकोत्तर, उसके साथ में बीएड होना चाहिए। उसके अलावा और कोई एलिजिबिलिटी इसमें नहीं है। सैलरी की अगर हम बात करें तो पे मैट्रिक्स जो लेवल 6 जैसे दिल्ली में या यूपी में देखें तो ये प्राइमरी टीचर के लिए लागू होता है। यहाँ पर 35,400 लेवल 6 में 7th पे कमीशन के अंतर्गत लेवल 6 की आपको पोस्ट मिलेगी, जिसका बेसिक पे होगा 35,400। अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। बीपीएससी जो वैकेंसी देता है उससे कहीं ज़्यादा सैलरी मिलेगी इसमें आपको। सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, क्या क्या आपको चाहिए, योग्यता वगैरह। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसमें न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम आपके पास होनी चाहिए 40 वर्ष। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर, अगर कोई और आपके पास कैटेगरी है, अगर आप झारखंड के हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलते हैं रिजर्वेशन के अंतर्गत, जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी। कोई भी स्टेट का कैंडिडेट इसको भर सकता है जनरल कैटेगरी में। और आवेदन करने के लिए जो आपकी अभी आवेदन की तिथि स्टार्ट हो गए हैं आवेदन, और 16 या 17 जुलाई तक आपको आवेदन कर देना है। सारी चीज़ अभी हम लास्ट में क्लियर करेंगे, क्या क्या आपको चाहिए और अंतिम तिथि क्या है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड से ही एग्ज़ाम में आपको एंट्री करना है। सेंटर वगैरह जो होते हैं परीक्षा के लिए वो इसमें अभी नहीं मांगे गए हैं। अपने हिसाब से ही वो लोग आपको एग्ज़ाम सेंटर देंगे। उसके बाद हम बात करें इसका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानकारी आपको उसी की चाहिए, क्या क्या सिलेबस रहता है उसमें और क्या क्या सब्जेक्ट रहता है। उससे पहले हम अगर बात करें तो 18/6 से, जैसा कि आप देख रहे हैं, आवेदन शुरू हो गए हैं, और 19/7 तक आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। और 21/7 तक जो सबसे लास्ट आपको प्रोसेस इसमें रहता है फ़ोटो और सिग्नेचर का, वो 21/7 तक आप मध्य रात्रि तक अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 23 से 25 तारीख तक अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसमें सुधार भी कर सकते हैं। परीक्षा के लिए सबसे कम शुल्क मुझे लगता है कि यहीं लिया जा रहा है। अभी तक केवल 100 रुपये यहाँ लिया जाता है, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो 50 रुपये आपको पेमेंट करना है। सीबीटी मोड में या ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी, कोई भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन अगर लागू करने के लिए रहेगा तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। अगर एक ही चरण में परीक्षा हो जाती है, एक ही शिफ्ट में सब्जेक्ट की, तो कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जिस तरह से लागू होता है वही तरीका आपका अपनाया जाएगा। उसके बाद परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो सबसे अहम टॉपिक इसमें यही है। परीक्षा एक चरण में होगी, यानी मुख्य परीक्षा एक ही होगी, प्री और मेन। ना तो आपको इसमें सीटेट चाहिए, ना झारखंड टेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सीधा आपको फॉर्म भरना है और एक परीक्षा कराई जाएगी जो मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में भी 2 प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न पत्र में अगर देखें तो 200 नंबर की परीक्षा होगी सबसे पहली वाली, जिसमें आप देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र 1 में सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी के साथ 100 अंक का आएगा। हिंदी एवं अंग्रेजी कुल मिलाकर 100 अंक का आएगा। यदि आप इसको फर्स्ट पेपर को देखें, पत्र 1 को, तो ये 200 नंबर का रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सेकंड पत्र की बात करें अगर, जो पेपर 2 होगा, 9 से 12 सब्जेक्ट जो आपका है उसी सब्जेक्ट का होगा और 300 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। और जो हमारा प्रश्न पत्र 1 होगा उसमें 33% आपको मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप 33% मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपकी जो सेकंड पेपर है, मेन पेपर आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है, वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको इसमें देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ वगैरह सारी चीज़ आएंगी। जिसमें अगर आप देखेंगे
सामान्य अध्ययन में आप इसको अगर पढ़ेंगे तो समसामयिक घटनाएं, जिसको करंट अफेयर्स कहा जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रगति, और इसके अलावा भूगोल, इतिहास, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। इसका जो वीडियो का PDF जिससे ये वीडियो बनाई गई है, इसका नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह मिल जाएगा। ये सारा सिलेबस आप देखेंगे, पढ़ के आराम से तसल्लीपूर्वक इसको पढ़िए। क्या क्या है जो जो आम एग्ज़ाम में होता है वही सारा GK है, लेकिन GK की तैयारी आपको करके ज़रूर जाना है। उसके बाद सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित है, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग है, कंप्यूटर भी इसके अंदर रखा गया है जो कि ज़रूरी है। उसके बाद अगर बात करें हिंदी और अंग्रेज़ी, आपको 100 नंबर के आएंगे, 50-50 मार्क्स के दोनों, जिसमें अनसीन पैसेज वगैरह या इसका व्याकरण वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ये हुई फर्स्ट पेपर की बात। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो जिस विषय में आपने आवेदन दिया है, 9 से 12 स्तर पर नियुक्ति होनी है, उसी विषय की परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा। प्रश्न पत्र 1 जो है वो आपका केवल क्वालिफाइंग होगा। प्रश्न पत्र 1 जो है वो स्नातक स्तर के उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लेवल देख सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 के आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। इसमें भी 45% नंबर लाना और 50% नंबर जनरल वालों के लिए लाना अनिवार्य है। अगर 50% से कम आपके मार्क्स हैं, भले ही कैंडिडेट आप उनको मिलें या ना मिलें, लेकिन आपको वहाँ पर सिलेक्शन आपका नहीं होगा। एक लाइन और देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है, इसको गौर से पढ़ लीजिए। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। जो वैकल्पिक 4 विकल्प आते हैं उसी लेवल का आपका होगा एग्ज़ाम, और 4 प्रश्न 4 उत्तर आपको मिलेंगे। उसमें से आपको CBT में आएगा तो वही चूज़ करना है, और गोला करने के लिए आएगा तो आपको OMR पर उसी को गोला भरना है। जो भी जानकारी है सारी इसमें दी गई हैं। सारी चीज़ें पढ़ना संभव नहीं है क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रहता है और ज़्यादा लंबी वीडियो बना के भी कोई फ़ायदा नहीं रहता। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की। नीचे आप जैसे ही जाएंगे, बाकी जितनी भी जानकारी हैं सारी चीज़ आपकी वही है कि आपको समय से पहले पहुंचना है, और फॉर्म में क्या क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, आपके पास जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वही हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है सिलेबस। सिलेबस पर आइए आपको लेकर चलते हैं। सबसे अहम वीडियो हमारे लिए है और सबसे जो हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है TGT आचार्य, जो PGT आचार्य, सेकेंडरी आचार्य यानी सिलेबस उर्दू के लिए है। बाकी जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, पेपर 1 का सिलेबस सबका सेम है। पेपर 2 का सिलेबस आप इस PDF को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप अगर मुझे मैसेज भी करेंगे तो आपको ये PDF वीडियो की उपलब्ध करा दी जाएगी। सिलेबस में अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, जो हम लोग पढ़ते हैं वही है। सबसे पहले ज़ुबान की तारीफ़ या ज़ुबान की तारीख़, दोनों ही चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अहमियत और अफादियत, हिंद आर्या ज़ुबान का इर्तिका, यानी ज़ुबान का इर्तिका है ज़ुबान की इब्तदा के मुतालिक मुख्य जो हमारे नज़रियात हैं, मुतालिक जो नज़रियात हैं वही आपको पूछा जाएगा। उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता, सेकंड आपका जो दिया गया है टॉपिक, उसमें है दक्कन और शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ो इर्तिका। पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है दास्तान का फ़न और इसका इर्तिका, यानी दास्तान के बारे में आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है कि दास्तान कहाँ से शुरुआत उसकी हुई थी और उसका कौन कौन सा फ़न है। और दास्तान में भी देखेंगे तो आप बागो बहार, फसाना अजीब, फोर्ट विलियम कॉलेज की नसर खिदमत के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 4 पर आएंगे नॉवेल। वैसे ही नॉवेल के बारे में आपको उसका इर्तिका क्या है, कौन कौन सी नॉवेल कहाँ लिखी गई, किस समय में लिखी गई, वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है। उसमें भी अगर आप देखेंगे नॉवेल में तो नॉवेल उमराव जानदा, गोदान, आग का दरिया और फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी की है। ये आपको पढ़ना है, इन्हीं के आपको सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5 में आएंगे मुख्तसर अफसाने की तारीफ़, अफसाने का फ़न, अफसाने के अज्ज़ाए तरकीबी, अफसाने का आगाज़ व इर्तिका, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और कौन कौन से अफसाने हैं, जैसे आप अफसाने देखेंगे तो पूस की रात, नया कानून, लाजवंती, कालू भंगी, और जितने भी अफसाने हैं ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये सिलेबस को आप अपनी नोटबुक में नोट करके बढ़िया से इन्हीं की तैयारी करिए। बाहर से फालतू की चीज़ें मत पढ़िए। कोई आपको बताएगा कि ये बुक पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे।
अगर आपको सिलेबस दिया गया है और आपको अच्छी तैयारी करनी है और आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस को नोट डाउन करिए। जो टॉपिक आप पढ़ के चले जा रहे हैं उसको आप निशान लगा के चले जाइएगा, ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है। हो सकता है तो उसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, पढ़िए डिटेल में, नोट्स बनाइए शॉर्ट वाले, और उसको एग्ज़ाम होने से 1 महीना पहले से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद ड्रामे का फ़न है। ड्रामा में आपको सारी चीज़ें देखनी है, उसका आगाज़ व इर्तिका, अनारकली ड्रामा और ज़िहाक जो ड्रामा मोहम्मद हसन का है वो आपको पढ़ना है। खतूत नवीसी के उसूल, खतूत गालिब के खसूसियात, गालिब के खतूत यानी हरगुफाल तुफ्ता के लिए जो हरगुफाल तुफ्ता के नाम लिखे थे वो, मीर मेहंदी मजरू के नाम, ये सारे आपको दोनों पढ़ने हैं और इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आएगा मज़मून, मज़मून की तारीफ़, अज्ज़ाए तरकीबी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने शुरुआत की, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। सर सैयद के मज़मून, उम्मीद को खुशी और गुज़रा हुआ ज़माना, ये दोनों मज़मून आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आएगा उर्दू इंशाइया निगारी। इंशाइया निगारी में आपको उसका आगाज़ व इर्तिका सारी चीज़ें पढ़ने हैं, और कौन कौन से इंशाइया पढ़ने हैं। आगाज़ व इर्तिका सभी का आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि इसमें दिया हुआ नहीं है तो पढ़ना नहीं है, सारी चीज़ें आपको पास होनी चाहिए। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, उसके बाद आपको देखना है पासबान, जितने भी इसमें दिए गए हैं गालिब की प्रेस वगैरह, ये सारे आपको इंशाइया पढ़ने हैं। उर्दू की सवाने निगारी, जो सवाने निगारी यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन अली की लिखी हुई वो आपको पढ़ना है, लेकिन आगाज़ व इर्तिका ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ना है। उसके नोट्स बनाना है, बढ़िया से रिवीजन करना है आपको 3 से 4 बार। उर्दू खाका निगारी, खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, ये सिर्फ एक ही दिया गया है, ये आपको पढ़ना है, लेकिन खाका निगारी का आगाज़ व इर्तिका पहला और आखिरी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ लेनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में आएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हयात व खिदमात, क्या क्या उन्होंने खिदमात दी हैं उर्दू के लिए, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। मौलाना आज़ाद के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या नाम रखा गया, वालिद का नाम, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद आएगा मसनवी का फ़न, उसके अज्ज़ाए तरकीबी, उसका आगाज़ व इर्तिका। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की आपको पढ़नी है, गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 300 नंबर का ये रहेगा, अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन आएंगे, हर जगह से आपसे 2-2, 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक पॉइंट से, इसलिए ध्यान रखिएगा कि बड़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। स्कोर बेहतर स्कोर करने के लिए और ख़ासकर सिलेक्शन पाने के लिए आपको बार बार इसको पढ़ना है। मरसिया का फ़न में आप देखेंगे मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी, मरसिया का आगाज़ व इर्तिका, नमक खाने तकल्लुम है, फसाहत मेरी, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं वही सब दिया गया है, नया ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐड करके आपको नया दे दिया हो, बस आपको, मुझे लगता है कि आपको रिवीजन ही करना है इसमें। उसके बाद कसीदे का फ़न, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी, उर्दू कसीदे का आगाज़ व इर्तिका, तज़हीक रोज़गार जो कसीदा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ज़हन निशात अगर कीजिए उससे तहरीर ज़ौक़ का है तो वो आपको पढ़ना है, ज़ौक़ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। सौदा के बारे में जो भी आपके मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने जो लिखा है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, और जो उन्होंने लिखा है जैसे तज़हीक रोज़गार, इन्होंने एक कसीदा लिखा है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आएगा नज़्म निगारी, नज़्म निगारी में उसका आगाज़ व इर्तिका और कौन कौन सी नज़में सारी इसमें दी गई हैं वो आप पढ़िए। गज़ल के फ़न में गज़ल का आगाज़ व इर्तिका सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और जो गज़ल इसमें दी गई हैं उसके बारे में आपके पास अच्छी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद तनक़ीद निगारी का फ़न, तनक़ीद निगारी का आगाज़ व इर्तिका और उसके नज़रियात वगैरह, तसनीफ़ात वगैरह जो भी इसमें दिया गया है आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। लिखने वाले के बारे में भी आपको पढ़ना है और जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में भी आपको, दोनों चीज़ों की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। बेस्ट तैयारी करने का अगर आप तरीका जानना चाह रहे हैं तो मेरे पास इसके मुकम्मल नोट्स आपको दिए जाएंगे और यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस कराई जाएंगी। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं लिखे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9837145378। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप मैसेज करें और अपनी जानकारी हमको दें कि आपने फॉर्म भरा है झारखंड एसएससी के लिए, और उसके आपको मुकम्मल नोट्स वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तैयारी करने का बेस्ट तरीका आपको बताया जाएगा और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको
उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारी वीडियोस वगैरह पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और दूसरे को भी इस चीज़ की जानकारी दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।